चार युगों सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग की अवधारणा हिंदू धर्म के शास्त्रों में दी गई है। यह चारों युग समय के क्रमिक चक्र को दर्शाते हैं। वर्तमान में हम कलयुग में हैं, जिसे पाप, अधर्म और अज्ञान का युग माना गया है। शास्त्रों के अनुसार जब कलयुग अपने चरम पर पहुंच जाएगा, तब दुनिया का अंत होगा और एक नए युग सत्ययुग की शुरुआत होगी। आइए समझते हैं कि चार युगों की परिप्रेक्ष्य में दुनिया के अंत का वर्णन कैसे किया गया है। 1. सत्ययुग, पवित्रता और धर्म का युग। सत्ययुग को स्वर्णिम युग माना जाता है। इस युग में लोग सत्य, दया और तपस्या का पालन करते थे। यह युग लगभग 17,28,000 वर्षों तक चला। इस युग में दुनिया में पूर्ण शांति और संतुलन था। धर्म अपने चारों पायों सत्य, दया, तप और शुद्धता पर खड़ा था। सत्ययुग में दुनिया का अंत नहीं हुआ क्योंकि यह पूर्णता और पवित्रता का युग था। 2. त्रेतायुग, धर्म का पतन शुरू। त्रेतायुग में धर्म के 4 पायों में से एक पाय टूट गया और धर्म केवल 3 पायों पर खड़ा रहा। इस युग में मनुष्य में लोभ और अहंकार ने जन्म लेना शुरू किया। अधर्म बढ़ने लगा और सत्य का प्रभाव कम हो गया। युग के अंत में भगवान राम ने रावण का वध कर अधर्म का नाश किया। इस युग के अंत ने दुनिया को चेतावनी दी कि अधर्म और लोभ से मानवता का पतन होगा। 3. द्वापर युग, अधर्म का बढ़ता प्रभाव। द्वापर युग में धर्म के केवल 2 पाय बचे। यह युग अधर्म और असत्य का युग था। इस युग में भगवान कृष्ण ने महाभारत के माध्यम से धर्म और अधर्म की लड़ाई लड़ी। अंत में महाभारत का युद्ध हुआ, जिसमें अधर्म के प्रतीक कौरवों का नाश हुआ। युग के अंत ने दुनिया को यह सिखाया कि अधर्म और अन्याय के कारण विनाश निश्चित है। 4. कलयुग, दुनिया का अंत और सत्ययुग की पुनः शुरुआत। कलयुग जो वर्तमान में चल रहा है, अधर्म और अज्ञान का युग है। इसमें धर्म केवल एक पाय पर खड़ा है। शास्त्रों के अनुसार कलयुग का अंत निम्नलिखित घटनाओं से होगा। अधर्म, पाप और अहंकार अपने चरम पर होगा। लोग ईश्वर को भूल जाएंगे और केवल भौतिक सुखों की खोज करेंगे। प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा, जिससे बाढ़, भूकंप और अन्य आपदाएं होंगी। अंत में भगवान विष्णु कल की अवतार में आएंगे। वे अधर्म और पाप का नाश करेंगे। कलयुग का अंत आग और विनाश के माध्यम से होगा, जिसके बाद सत्ययुग की पुनः स्थापना होगी।